आज हमारा पीजे मेहता बुक का सेकंड लेक्चर है। इसमें आज हम सिम्टम्स देखेंगे, वेरियस सिम्टम्स। इसमें सबसे पहले है वेट लॉस। वेट लॉस किस किस कंडीशन में होता है वो नीचे इसके 7 पॉइंट्स दिए हुए हैं। इसमें सबसे पहले वेट लॉस देखिए, आपको देखना है कि किस किस डिजीज़ में वेट लॉस होता है या किस किस कारण से वेट लॉस हो रहा है। इसके लिए सबसे पहले है कैलोरिक माल न्यूट्रिशन। मतलब अगर हम कैलोरीज नहीं सही तरीके से ले रहे हैं, कैलोरीज कम ले रहे हैं, जब कैलोरीज कम लेंगे तो वेट लॉस होगा। अगर हम फास्टिंग कर रहे हैं, इसमें एग्जांपल है फास्टिंग कर रहे हैं, और इनएप्रोप्रिएट डाइट, मतलब हमारी डाइट सही नहीं है, जितनी होनी चाहिए उससे कम है, ठीक है। और ये है एक वेट लॉस का पहला कारण। दूसरा कारण क्या हो सकता है? इन्फेक्शन। यदि हमारी बॉडी में कोई इन्फेक्शन है, ठीक है, हमारे ब्रेन में या हमारे लंग्स में, लिवर में फंगल इन्फेक्शन या HIV इन्फेक्शन, कोई भी इन्फेक्शन है, तो इन्फेक्शंस की वजह से क्या होता है? वेट लॉस हो जाता है। अक्यूट इन्फेक्शंस की वजह से, जैसे वायरल हेपेटाइटिस, टाइफाइड, सेप्टिसीमिया इन्फेक्शन ही होती है। इन सब की वजह से हमारा वेट लॉस हो सकता है। मैलिग्नेंसी का मतलब होता है जो कैंसर स्प्रेड हो सकता है ना, उसको मैलिग्नेंट बोलते हैं। उसके बाद है माल अब्जॉर्प्शन सिंड्रोम। माल अब्जॉर्प्शन सिंड्रोम में क्या होता है कि हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो अच्छे से अब्जॉर्ब नहीं कर पाती, ठीक है। तो जिसकी वजह से अब्जॉर्प्शन कम होती है, तो हमें न्यूट्रिएंट्स कम मिलते हैं। हम चाहे ज़्यादा ले रहे हैं, पर अगर हमारी इंटेस्टाइन उसको अच्छे से अब्जॉर्ब ही नहीं करेगी तो वो हमें नहीं मिलेंगे। और इसके अलावा आ जाते हैं एंडोक्राइन डिजीज़। एंडोक्राइन डिजीज़ जो होती हैं वो ग्लैंड से रिलेटेड होती हैं, जैसे कि डायबिटीज़ मेलिटस। इसमें क्या होता है? डायबिटीज़ में जो हमारा पैनक्रियाज ग्लैंड है, जो हमारे स्टमक के पीछे होता है, जो हमारा पैनक्रियाज ग्लैंड है, वो क्या करता है कि वो इंसुलिन की प्रोडक्शन अच्छे से नहीं करता, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे ब्लड में शुगर ज़्यादा बढ़ जाता है। उसके बाद है पैन हाइपोपिट्यूटरिज्म। इसमें क्या होता है कि जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है वो हार्मोन्स की सिक्रीशन कम करता है। थायरोटॉक्सिकोसिस में भी हार्मोन की प्रोडक्शन कम होती है। एडिसन्स डिजीज़। एडिसन्स डिजीज़ में क्या होता है? हमारा एड्रीनल ग्लैंड अच्छे से काम नहीं करता, मतलब जिसमें ग्लैंड अच्छे से सिक्रीशन ना कर पाए, ठीक है, तो वो एंडोक्राइन डिजीज़ होती हैं जिसमें ग्लैंड इन्वॉल्व होता है। उसके अगले कारण है वेट लॉस का एनोरेक्सिया नर्वोसा। इसमें क्या होता है कि अगले को फियर रहता है कि कहीं मैं ओवरवेट ओबीज ना हो जाऊं, जिसकी वजह से, उस फियर की वजह से वो खाना नहीं खा पाता, तो उसको कैलोरीज नहीं मिलती, जिसकी वजह से माल न्यूट्रिशन हो जाती है, तो हमारा वेट लॉस हो जाता है। इसमें वेट लॉस में आपको मेनली याद रखना है कि अगर हम डाइट कम ले रहे हैं, कैलोरीज कम ले रहे हैं, अच्छे से नहीं ले रहे, तो वेट लॉस कम होता है। और इन्फेक्शन की वजह से वेट लॉस कम होता है, और मैलिग्नेंट कैंसर की वजह से वेट लॉस कम होता है। अगर हमारी इंटेस्टाइन नहीं अच्छे से उसको अब्जॉर्ब कर रही, माल अब्जॉर्प्शन हो जाए, तो भी वेट लॉस कम होता है। अगर अगर हमारे ग्लैंड्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स अच्छे से काम नहीं कर रहे, तो भी हमारा वेट लॉस कम होता है, ठीक है। तो ये रीज़न है जिससे हमारा वेट लॉस होता है। तो किसी भी पेशेंट में अगर आपको वेट लॉस दिख रहा है कि हाँ बहुत ज़्यादा वेट लॉस हो रहा है, तो आप उससे पहले उसकी डाइट के बारे में पूछ सकते हैं, ठीक है। डाइट के बाद आप इन्फेक्शन के लिए, अगर उसकी डाइट सही है तो आप इन्फेक्शन के लिए टेस्ट करवा सकते हैं। उसका माल अब्जॉर्प्शन, उसकी स्मॉल इंटेस्टाइन का ही चेक करवा सकते हैं। और इसके अलावा आप उससे पूछ सकते हैं कि आपको कहीं डायबिटीज़ तो नहीं है, कोई डिज़ीज़ तो नहीं है, ठीक है। ये सब आप उससे पूछ सकते हैं। एक जो हमारा है ना ये थायरोटॉक्सोसिस, इसमें पता है क्या होता है कि इसमें सिक्रीशन कम नहीं होती। ये थायरोटॉक्सोसिस, टॉक्सोसिस का मतलब टॉक्सिक हो रहा है, इसका मतलब है कि इसमें हाइपर थायराइडिज्म हो रहा है, मतलब इसमें थायराइड हार्मोन की सिक्रीशन ज़्यादा हो रही है, ठीक है। ये बाय मिस्टेक मैंने पहले थोड़ा सा वो कर दिया, गलती से लेस प्रोडक्शन बोल दिया था।
पर इसमें प्रोडक्शन ज़्यादा होगी। थायरोटॉक्सिकोसिस, आप ऐसे याद रख सकते हो कि इसमें टॉक्सिस हो रहा है, टॉक्सिक, ऐसे टॉक्सिक वर्ड से याद रखते हो कि इसमें हाइपर थायरॉइडिज्म हो रहा है, कि मतलब सिक्रीशन इसमें ज़्यादा हो रही है। पैन हाइपोथायरॉइडिज्म में कम हो रही है, ठीक है। डायबिटीज़ मेलिटस में भी इंसुलिन की कम प्रोडक्शन हो रही है, ठीक है। एडिसन्स डिजीज़ में भी एड्रेनल ग्लैंड के द्वारा हार्मोन की कम प्रोडक्शन हो रही है, बस थायरोटॉक्सिकोसिस में ज़्यादा हो रही है। उसके बाद है हमारा अगला सिम्टम वेट गेन। वेट गेन इसमें क्या होता है, अगर वाटर रिटेंशन हमारी बॉडी में ज़्यादा हो जाए। वाटर रिटेंशन क्या होता है कि अगर हमारी बॉडी में वाटर रिटेन्ड ज़्यादा रह जाए, मतलब रिटेन मतलब होल्ड होके ज़्यादा रह जाए, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है, वेट गेन होता है। अगर आप किसी पेशेंट में देखते हो कि वेट गेन के क्या क्या रीज़न हो सकते हैं, तो वो ये है। इसमें क्या हो सकता है, तो कार्डियक फेलियर, ठीक है। वाटर रिटेंशन मेन तो यही है कि उसमें क्या हो रहा है कि वाटर रिटेंशन ज़्यादा हो रही है, तो उसके वाटर रिटेंशन के भी क्या क्या कारण है। एक तो कार्डियक फेलियर हो सकता है, लिवर सिरोसिस ऑफ लिवर हो सकता है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो सकता है, हाइपो मीन्स लेस प्रोटीनीमिया हो सकता है, हाइपोप्रोटीनीमिया एडिमा हो सकता है कोई, ठीक है। इंक्रीज टिश्यू मास, ओबेसिटी, एंडोक्राइन डिजीज़ इसमें कौन कौन सी हो सकती हैं, क्विजिंग डिजीज़, हाइपोथायरॉयडिज्म। जो हाइपरथायरॉयडिज्म होता है उसमें तो वेट लॉस होता है, और जो हाइपोथायरॉयडिज्म होता है उसमें वेट गेन होता है, जो एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, ठीक है। एक्रोमेगैली, एक्रोमेगैली में क्या होता है कि आपका जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो काफ़ी सारा ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट करता है, ठीक है। क्यूजिंग डिजीज़ जैसे हमने वेट लॉस में पढ़ा था कि जो एड्रीनल ग्लैंड है वो कम सिक्रीशन कर रहा है। इसमें क्या होता है, हार्मोन्स की ज़्यादा सिक्रीशन होती है, हार्मोन की ज़्यादा प्रोडक्शन होती है क्यूजिंग डिजीज़ में, ठीक है। इसमें मतलब बॉडी में कॉर्टिसोल ज़्यादा, जब बॉडी में कॉर्टिसोल की सिक्रीशन ज़्यादा टाइम तक होती है तो इस डिज़ीज़ में ये होता है। हाइपोथैलेमिक डिजीज़, हाइपोथैलेमिक डिजीज़ कौन सी होती है, जो ब्रेन के पार्ट से रिलेटेड है। हाइपोथैलेमस एक ब्रेन का पार्ट है, जो उससे रिलेटेड डिजीज़ होती हैं। ड्रग्स, जैसे कोई काफ़ी देर तक, काफ़ी समय तक ड्रग्स लेता है, स्टीरॉयड्स लेता है, तो उसमें वेट गेन हो सकता है। तो आप पेशेंट से पूछ सकते हैं इसके बारे में। एनोरेक्सिया, एनोरेक्सिया का मतलब होता है कि भूख कम लगना या ना लगना, ठीक है। वायरल हेपेटाइटिस मतलब इन्फेक्शन की वजह से ऐसा हो रहा है, जैसे हमने उसमें पढ़ा था वेट लॉस में, क्योंकि उसमें भी अगर भूख कम लग हम खाना कम भूख कम लगेगी, खाना कम लेंगे तो वेट लॉस होगा इन्फेक्शंस में। ट्यूबरकुलोसिस भी एक तरह की इन्फेक्शन ही है। कार्सिनोमा हमने उसमें भी पढ़ा था, ठीक है, वेट लॉस वाले में। स्टोमक का हो जाए, ठीक है, तो वेट लॉस होता है, क्योंकि एनोरेक्सिया मतलब भूख ही नहीं लगेगी तो हम अच्छे से कैलोरीज नहीं लेंगे, ठीक है। तो एंडोक्राइन डिजीज़ वो सेम उसके वेट लॉस वाली एडिशन डिजीज़ एड्रीनल ग्लैंड की, और पैन हाइपोपिट्यूटरिज्म पिट्यूटरी ग्लैंड की। क्रोनिक वास्टिंग डिजीज़, इसमें यूरेमिया का मतलब क्या होता है, अगर यूरिक एसिड ब्लड में ज़्यादा बढ़ जाए, ठीक है। सिरोसिस ऑफ लीवर, लीवर की कंडीशन आ गई। क्रोनिक अल्कोहलिज्म, बहुत ज़्यादा कोई अल्कोहल पीता है, स्मोकिंग करता है, उसकी वजह से एनोरेक्सिया हो सकता है कि हमको भूख नहीं लग रही। ड्रग्स कोई ले रहा है, अगर डिजिटैलिस, क्विनिन, मेट्रोनाइडोजोल, ये कुछ एग्जांपल्स हैं ड्रग्स के, ठीक है, मेडिसिन के, इसकी वजह से एनोरेक्सिया हो